तो अब ऐसे में मैं शाइना एनसी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। मनोज जरांगे पाटिल लोकसभा चुनाव में जो अभी हालिया हुए एक बड़ी मुसीबत आपके लिए बनकर आए। हालांकि आपने उसकी तो काट ढूंढ ली, अब आपने ओबीसी वर्ग को जो है यहाँ पर उनकी घेराबंदी, उनकी गोलबंदी आपने शुरू कर दी। लेकिन मनोज देखिए जरांगे पाटिल अगर खड़े हो गए, मैदान में उतर गए, तो या मराठवाड़ा में तो इस बार भी आपका फिर सुपड़ा साफ, क्या ये मानकर चलें? देखिए आप ऐसे विश्लेषण कर सकते हैं कि सुपड़ा साफ और घेरा कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हम्म। हूँ। हरियाणा में क्या हुआ? क्या लोग जात पात धर्म के आधार पे वोट किए? जाट वर्सेस नॉन जाट, दलित वर्सेस नॉन दलित, या फिर वेलफेयर स्कीम्स और जो योगदान हुआ है पूरे हरियाणा में? आप देखें तो हरियाणा में, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ ताकि आप समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है। जो किसान की बात करें तो 24 क्रॉप्स पे एमएसपी 2012 से 2024 तक उनका जो आमदनी था वो दुगना हो गया। आप युवाओं की बात करें तो अप्रेंटिस स्कीम और इंटर्नशिप स्कीम, जहां उनको रोजगार मिला। महिला की बात करें तो जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, उज्ज्वला, 3-3 गैस सिलेंडर, ये मिला। तो महाराष्ट्र में भी आज के दिन में 4 ही वोट बैंक है। आप ये मराठा नॉन मराठा में मत जाइए। ये वोट बैंक आज लाडकी बहन योजना, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 अपने बैंक अकाउंट में मिल रहा है, 7500 ऑलरेडी मिल चुका है, वहां महिलाओं को फायदा हुआ है। दूसरे तरफ युवा हो, किसान हो, या फिर लाभार्थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उस आधार पे लोग वोट करेंगे महायुति को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। मुंबई जैसे शहर में कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, नावा शेवा लिंक, अटल सेतु, इतना काम हुआ है कि वो काम के आधार पे लोग वोट करेंगे। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, मैं ऑन ग्राउंड घूम रही हूँ और रोजाना ये जो तादाद है जो चाहती है एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार, और एक स्थिर नेतृत्वशील सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, वो महायुति को ही चुनेगी। और यहाँ आप विश्लेषण करते रहिए। 20 तारीख को जब वोटिंग होता है, 23 तारीख को आप बोलेंगे वाह, महाराष्ट्र में भी इतिहास, हैट्रिक कैसे बना, काम के आधार पे बना। नहीं, और अगर जैसे काम के मुख्यमंत्री आधार ने, पर तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो इतनी घोषणाएं ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए, इतनी घोषणाएं जो मदरसों में शिक्षकों का वेतन बढ़ाने को लेकर, तो ये क्या अंतिम वक्त में ही तो आपको याद आई ना। तो क्या जातियों को गलत है? लेकर आप ही मुझे बोलो, सियासत यहाँ जातियों को लेकर ही हो रही है। आप मुझे बोलो, मदरसों की आपने जिक्र की, सदियों से 5,000 था उनका तनख्वाह, अभी 15,000 किया है, दिया है। तो क्या होता है इसमें? इसमें एक चीज है जो हम करें तो आप सवाल नहीं उठाएंगे, नहीं नहीं, नहीं टाइमिंग पर सवाल नहीं, उठते हैं ना टाइम शाइना जी, टाइमिंग पर सवाल उठते हैं। और देखिए टाइमिंग के यहाँ पर ऊपर एमवीए एक तरफ, और उसके बाद अगर मनोज जरांगे पाटिल अगर वो अपनी रणनीति में सफल होते हैं, तो यहाँ पर मराठा, मुस्लिम, दलित, धनगर जो आपसे खास तौर से नाराज चल रहा है, जिनका वोट मैंने बैंक आपके आपको विरुद्ध बताया, लोकसभा में गया। महाविनाश अघाड़ी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। वो चाहती है ये कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स। हमारा लक्ष्य क्लियर है, 4 वोट बैंक के ऊपर फोकस करो, किसान, महिला, युवा और जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाभार्थी है। और जो काम हुआ है ये 2 साल में शिंदे जी तो के मराठाओं की नेतृत्व नाराजगी में, क्यों नहीं दूर कर पाए? वो नाराजगी दूर हो चुकी है, क्योंकि 10% जो दिया वो ओबीसी को न हाथ लगते हुए, जो रिजर्वेशंस को न हाथ लगते हुए, और जो लोग सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा लाइन दिया था जो मैं मेरे दिमाग में, और महाराष्ट्र के जनहित में सभी को पता है, ये हमारी सरकार जो है देना बैंक है, देती है, और ये विपक्ष जो है लेना बैंक है, सिर्फ लेती है। और इतने भ्रष्टाचार के आरोप उनके टाइम में, कोविड के टाइम में क्या क्या हुआ, इतने सारे कांड है, उसमें न जाते हुए शाइना सकारात्मक जी, अगर नाराजगी दूर हो चुकी होती तो जालना में आज विनोद जगदाले मेरे सहयोगी ना होते ना, मनोज जरांगे पाटिल को हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे होते। देखिए, आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हमारे काम के आधार पे जा रहे हैं वोट्स के लिए। हम हमारे काम के आधार पे जनता को जनादेश देने चाहते हैं, और जनता जनादेश जरूर देगी ठीक है हमारे पक्ष में। जी राजीव। नहीं नहीं, मैं तो लाइटर मोड में एक
शाइना जी से सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इनको पिछले 2 दशकों से ज़्यादा वक्त हो चुका जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से संगठन में और स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रही हैं। 2024 के चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि शाइना एनसी जी चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इस बार उनका चुनाव का इरादा या टिकट का है कि नहीं, क्योंकि बहुत बाद के लोग शाइना जी से बाद में आए और वो चुनाव लड़े, उनको टिकट मिले। तो शाइना जी का इससे इतर मैं ऐसे चूंकि लिस्ट आने वाली है तो सोचा कि अब उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। धन्यवाद आपके शुभकामनाएं के लिए, लेकिन नेतृत्व तय करेगा कि कौन लड़ रहा है, कौन काम करने वाला है। और हमारे पार्टी में एक चीज आपको पता है कि अनुशासन है। अनुशासन के साथ साथ 11 करोड़ सदस्य के हाथ जो सिर्फ कमल और महायुति यानी कि शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत पवार जी के लिए काम करते रहेंगे। और महाराष्ट्र में आपको यकीन से कह सकती हूँ कि काम के आधार पे ही हम जीतेंगे। और आप जब 23 तारीख पे यहाँ विश्लेषण करेंगे, आप शायद बोलेंगे कि महाराष्ट्र में भी इतिहास बन गया है। ठीक है, ठीक है। और राजीव, हमारे साथ 2 एक्सपायरिंग कैंडिडेट्स हैं, शाइना जी हैं ही और साथ ही राकेश शेट्टी जी भी। जी हाँ, बोलिए। पूजा, दर्शकों को भी मैं बता दूं और आपको भी बता दूं, हाँ। शाइना जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। क्यों दर्ज है वो बता सकती है। शाइना जी इसमें भी राज खोल ही दीजिए। ऐसे ही शुभचिंतक चाहिए, आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक है, एक बार विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विनोद। मेरा सवाल है शाइना एनसी से। जी बताएं। शाइना एनसी से मैं सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, प्लीज विनोद पूछिए। शाइना जी, जरा बुरा लगता होगा ना, क्योंकि देखिए ना 2019 में जो नेता आते हैं आपकी पार्टी में, उन्हें विधान परिषद मिल जाता है, वो भी राज्यपाल का कोटा। राज्यपाल का कोटा क्या कहता है कि कलाकार हो, चित्रकार हो, पत्रकार हो, इन लोगों को विधान परिषद पे भेजना चाहिए। आपके पास फैशन जगत का अनुभव है, तो आपका नाम उसमें नहीं है, और 2019 को जो नेता आते हैं उन्हें विधान परिषद में भेजा जाता है। अच्छा नहीं लगता होगा ना? देखिए, आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, काम के आधार पे हमारा भी समय आएगा। तो बेफिक्र रहिए, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। पार्टी को जो उचित लगे पार्टी करें, और हम को सिर्फ एक लक्ष्य है, मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार को वापस लाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में काम करें। लेकिन जिस ढंग से आज पूजा जी आपके दोनों रिपोर्टर्स शुभचिंतक के रूप में मेरे प्रति बहुत ही संवेदनशील है, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी कि 23 तारीख को आपको वो संवेदन देना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली महाविनाश आघाड़ी को, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब होगी। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आनंद दुबे जी, फिर मैं राकेश जी के पास। मैं विनोद सर और राजीव सर को बताना चाहता हूं कि शाइना जी तो 20 वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन एक माधव भंडारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, पिछले 40 वर्ष से निष्ठा के साथ लगे, लेकिन आज तक बीजेपी ने उनको न विधान परिषद भेजा, न एमएलए बनाया। तो बीजेपी अब बदल गई है, ये बदली हुई बीजेपी, इसके लिए दुख होता है, वरना बीजेपी के साथ तो 30 वर्ष हमने भी साथ निभाया है, लेकिन वो न बीजेपी रही न उसका चेहरा रहा। नहीं, मतलब संकेत आप क्या दे रहे हैं? या हम शुभकामनाएं शाइना जी को दे रहे हैं? विनोद बोलिए। मैं तो शाइना एनसी को यही कहूंगा, शाइना एनसी जी अपने काम गिना रही है और कह रही कि महाविनाश आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी जाति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधान परिषद में किसे भेजा? राठौड़ नाम के एक धर्मगुरु को भेजा जो बंजारा समाज से है। इससे पहले अजित गोपछड़े को भेजा, वो कौन सी जाति के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिलहाल ऐसी है महाराष्ट्र में कि वो सिर्फ जातीय राजनीति कर रही है और अपने जो खुद के जो कार्यकर्ता है जो 20 साल से 40 साल से पार्टी में है ना, उन्हें दरकिनार कर रही है। शाइना जी, ये सही है कि नहीं? 10 सेकेंड शाइना जी। जैसे पार्टी बड़ी होती है और जैसे लोग प्रभावित होते हैं मोदी जी से, स्वाभाविक रूप से वो भी आएंगे हमारे यहाँ। नेतृत्व को जो उचित लगे, विनेबिलिटी भी होती है, सोच समझ के रणनीति बनाई जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जहां तक काम का आधार है, काम का आधार 4 वोट बैंक के ऊपर फोकस है, महिला, युवा, बुजुर्ग, लाभार्थी और हमारे युवा। जो ये गलत है, ये गलत है। आप देखें,
उस दृष्टि से देखें तो वो है हमारी राजनीतिक नहीं, इलेक्टोरली रणनीति। लेकिन राजनीतिक रूप से हाँ, बहुत सारे कम्युनिटीज है जो चाहते हैं कि शाइना उनके जी भी फिर किसी को किसान नेता को बनाना था ना विधान परिषद का सदस्य। चलिए ये और जितने शायद भी वो किसी खुद युवा- महिला- किसी और शायद युवा वो को खुद बनाना महिला था। होने के नाते उसमें शामिल भी होती। विनोद, अरे मैं तो इतना कहता हूं कि शाइना एनसी पूरी परफेक्ट बैठती है राज्यपाल कोटे के लिए। वो फैशन और कला जगत से है और कई सालों का इनका अनुभव है। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। तो सोचिए, इतनी चलिए। बड़ी ताकतवर महिला होके भी भारतीय जनता पार्टी को ये नजर नहीं आती। ठीक है, ठीक है।